व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है और बिजनेस कहते किसको है, और किसी भी बिजनेस को एक छोटे लेवल से स्टार्ट करके एक बड़े लेवल तक का बिजनेस कैसे बनाया जाए और अपने हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करें कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बिजनेस छोटे लेवल से स्टार्ट करके बड़े लेवल तक का बनाकर उसको ऑटो पायलट कैसे करते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। ऑटो पायलट मीन्स कि आप एक ऐसा प्रोसेस बिल्ड कर दे, एक ऐसा आप उसमें काम ना भी करो फिर भी आपका बिजनेस वो चलता रहे, तो वो आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे हो गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस कहते किसको है। बिजनेस वो है जो किसी की ज़रूरत को पूरा करना, किसी की ज़रूरत को समझ करके उसकी ज़रूरत को फुलफिल करना, दैट इज अ बिजनेस। इसे हम लोग बिजनेस कहते हैं। और अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है या किसी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है या किसी ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम है, वो अगर आप सॉल्व करते हैं तो इससे भी आपकी बिजनेस स्टार्ट करती है। डिपेंड करता है कि आप किस एरिया पे है, अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप की बिजनेस होती है, या कोई कोई ऐसा बिजनेस है, कॉमन बिजनेस है जो हर जगह चलता है, जो हर जगह यूज़ होता है। तो ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है, आपने सोचा एक रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट का बिजनेस मुझे करना है, तो सबसे पहले मेरा एडवाइस ये रहेगा, जो जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, एक स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक बैग बड़ा सोचते हैं, बड़ा इमेजिनेशन करते हैं, ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। इस गलत फहमी से आप बाहर आ जाओ कि ये हो जाएगा। क्या जिंदगी ने आपका ठेका ले रखा है क्या? आप जो सोचोगे जैसा सोचोगे वैसा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकली लाइफ में सब कुछ समझ में आ जाता है कि एक्चुअल चीज़ है क्या, एक्चुअल लाइफ क्या है। तो इसीलिए प्रैक्टिकली करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस भी टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं वहाँ पर जा करके उन लोगों से बात करें। फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो रेस्टोरेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, जो उसको संभाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे बात करें और वहाँ पर जा करके आप काम करें। 2-4 मंथ काम करेंगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे लायक ये बिज़नेस है या नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। जैसे माइंड में आइडिया आया, किसी ने कहा, फ्रेंड ने कहा, पेरेंट्स ने कहा या किसी ने भी कहा, तो वो हम बिजनेस बिना सोचे समझे स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले समझे ये बिजनेस मेरे लायक है कि नहीं है, इसमें ये बिजनेस ये काम करने में मुझे मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, क्या इससे मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है या नहीं हो सकती है, समझे। और सबसे बेस्ट तो यही है कि आप जा करके वहाँ काम करें, तो इससे प्रैक्टिकली समझ में आएगा और वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। कहते हैं ना, सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। सक्सेस मिलती है एक्सपीरियंस करने से, और एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस आता है बैड एक्सपीरियंसेस करने से। इसीलिए हमें अपने लाइफ में बैड एक्सपीरियंसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। बैड एक्सपीरियंसेस नहीं करेंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे लाइफ में। कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा आदमी बना है, तो वो अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में एक ना एक बार फेल हुआ है। तो अगर आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में फेल होने से नहीं डरते हैं, फेल होना अगर नहीं चाहते हैं, फेल हो भी जाते हैं, अगर आपकी हिम्मत है, अगर आपके अंदर कॉरेज है, उस टाइप का पेशेंस है, अगर आप वो कर सकते हैं, तो यू विल डू इट, यू कैन डू इट। तो उसके लिए आप रेडी हैं। अगर पूरी तरह से अंदर से बाहर से हर तरह से लेवल से पूरी तरह से तैयार है, तो फिर वो बिजनेस को स्टार्ट करें, और वो बिजनेस को छोटे से छोटे लेवल में स्टार्ट करें। छोटे लेवल से स्टार्ट करने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। छोटे लेवल से स्टार्ट करने का, फॉर एग्जांपल आपने एक रेस्टोरेंट का सोचा, तो रेस्टोरेंट एक बड़ा लेवल का रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए कम से कम 20-25 लाख रुपए लगते हैं। तो 20-25 लाख रुपए को अगर आप लगा करके कोई रेस्टोरेंट आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो आपका बिजनेस चल सकता है? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अगर वो डूब गया, अगर उसमें कुछ नुकसान हुआ, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर 5-10 हज़ार रुपये में रेडी लगा करके, ठेला लगा करके उसी टाइप का रेस्टोरेंट अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो वो डूब गया, अगर वो फेल भी हो गया, तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, और वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो इसके लिए आप अगर रेडी हैं, तो आप छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट करें। अब हम समझते हैं कि छोटे लेवल से स्टार्ट किया हमने बिजनेस, और मेरा बिजनेस ग्रो करने लगा, एक अच्छा लेवल तक चला गया, और फिर उसको ऑटो पायलट पे कैसे करें। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे बिलियनियर्स को सुना होगा, बिजनेसमैन को सुना होगा कि
बहुत लेवल का उनका बिजनेस है, बहुत टाइप का बिजनेस है, फिर वो अकेला पर्सन उस बिजनेस को मैनेज कैसे करता है, उस बिजनेस को संभालता कैसे है, तो वो उस बिजनेस को एक ऑटो पायलट पे कर देता है। मतलब वो उसका एक ऐसा बिजनेस है, वो उसमें ध्यान ना भी दे, काम ना भी करे, उसको फोकस ना करे, फिर भी वो उसका बिजनेस चलता रहता है। लेकिन उनको एक दो बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है उस बिजनेस को। बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में गौतम अडानी नंबर 1 पे बिजनेसमैन है एशिया में, एंड वर्ल्ड के दूसरे नंबर 1 बिजनेसमैन एंड बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, वर्ल्ड के दूसरे रिचेस्ट पर्सन है अभी। तो उनका बहुत टाइप का बिजनेस है, बहुत सारा बिजनेस है। तो क्या वो हर चीज़ अकेले मैनेज कर रहे हैं? नहीं, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड है, तो वो उसको मैनेज कर रहा है, उसको सीख रहा है, समझ रहा है, और उनको दे दिया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो तुमसे बात करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो तुमसे बात करेंगे, तुमसे बोलेंगे। तो इसीलिए आप एक ऐसा प्रोसेस बिल्ड कर दे, एक ऐसा वहाँ पे पाइपलाइन बिछा दे, क्रिएट कर दे कि अगर कोई मिस्टेक होती है तो डायरेक्टली उस पर्सन से बात करेंगे। अगर वो पर्सन अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो वो हमसे बात करें, हम उसको मैनेज करेंगे, उससे बात करेंगे, और हो सकेगा उसको रखेंगे, नहीं तो निकाल देंगे। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो उसको समझें और उसको एक ऐसा प्रोसेस बिल्ड कर दे, एक ऐसा क्रिएट कर दे वहाँ पे पाइपलाइन, ताकि आप काम ना भी करो तो फिर भी वो बिजनेस चलता रहे। अगर वो बिजनेस ऑटो पायलट पे हो गया तो फिर उससे हट करके आप कुछ दूसरा बिजनेस या उसी टाइप का बिजनेस सोचकर फिर कर सकते हैं। तो आप फिर दूसरे पीपल से, फिर दूसरे बिजनेसमैन से आप अपने टाइप से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ये करता है डिपेंड आपके ऊपर। मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तभी हमारा इंडिया ग्रो करेगा।